अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा एट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन। चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, और जैसे आयत कहती है ना, कॉम्पेंट करें। सो कॉम्पेंट करें, ओके। खैर जी, अगर आपने हमारा कल का व्लॉग देखा होगा तो कल हम गए थे एक चेरी फार्म पे चेरी पिकिंग के लिए। सो अब हम वहाँ से निकल रहे हैं वापसी पे, और ये देखें जी, अभी अंदर जाने वाले लोगों की कितनी लाइन अप लगी हुई है। और ये चेरी पिकिंग फार्म में ख़ाली 5 या 6 बजे बंद भी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, लाइन अप इतनी ज़्यादा थी। कुछ अब ऑब्वियसली छुट्टी का दिन था, लोग लेट आए हैं। सो अंदर जाएंगे, जो अंदर से गाड़ियाँ निकल रही होंगी, लाइक 1-2 गाड़ियाँ निकलती हैं, सो वो 1-2 गाड़ियों को अंदर जाने की परमिशन देते हैं। कुछ इतनी जितनी पार्किंग है उनके पास, उस हिसाब से वो लोग जो है ना अकोमोडेट करते हैं लोगों को। खैर जी, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर अभी तक आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक हम आपके लिए लगा देंगे। सो डेफिनेटली डू वॉच दैट वन एज़ वेल। बहुत मज़ा आया था, हमने तो बहुत इन्जॉय किया था, आयत ने बहुत इन्जॉय किया था चेरी पिकिंग को। खैर जी, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, रवां दवां हैं। सो आपको भी हम लेके चलते हैं। सो ऑब्वियसली छुट्टी का दिन था, मैंने कहा शाम को ज़्यादा जो है ना रश आवर हो जाएगा, सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। सो बेटर है हम टाइम से चलें, बिकॉज कल मैंने ऑफिस भी जाना है। सो हम जा रहे थे जी घर, और रास्ते में आपको मैंने कल के व्लॉग में एक ब्रिज दिखाया था, जो लिफ्टिंग ब्रिज है, जो बेसिकली जब उसके नीचे से क्रूज़ या बड़ी शिप्स निकलती हैं, सो वो ब्रिज लिफ्ट होता है, ऊपर होता है। जैसे यूके में है ना टावर ब्रिज, सो वो ओपन होता है। यहाँ पे भी है टोरंटो में, एक मैं आपको दिखाऊंगी कभी, टोरंटो में है, वो भी इसी तरह ओपन होता है मिडल से, जब उसके दरमियान से भी जो है शिप्स या क्रूजेस वगैरह निकलती हैं। सो ये वाला जो ब्रिज है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ये पूरी की पूरी जो वो लोहे की इसकी रोड बनी हुई है ना, वो पूरी यूँ ऊपर लिफ्ट होती है। सो अभी हम आपको दिखाते हैं, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा हम दूर थे, लेकिन स्टिल हमने उसको कैप्चर करने की अच्छे तरीके से जो है ना आपके लिए कोशिश की है। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे ब्रिज नज़र आ रहा है, दैट्स अ स्काई ब्रिज। ये अब रिसेंट उन्होंने बनाया है, पहले पुराना ब्रिज यही होता था, जो आपको राइट साइड पे जिसके ऊपर कनाडा लिखा हुआ है। ये ब्रिज लोकेटेड है जी बर्लिंगटन सिटी में, सो इसका नाम भी है बर्लिंगटन कैनाल लिफ्ट ब्रिज। ये इनिशियली जो ओपन हुआ था वो 1826 में था, उसके बाद इसकी 5 डिफरेंट जो है ना ओपनिंग्स हुई थी। सो अभी जो ये करंट आपको ब्रिज नज़र आ रही है, ये 1926 से चला आ रहा है। सो अब देखें जी, आप इसके नीचे से ये वेसल जो है मरीन वेसल्स जा रही हैं। सो मोस्टली जो है कुछ रिक्रिएशन वाली होती हैं, लेकिन यूजुअली यहाँ पे जो ज़्यादातर वेसल्स होती हैं वो कमर्शियल मरीन वेसल्स होती हैं। सो ऑलमोस्ट ये जो एक्टिविटी होती है ना इस ब्रिज को लिफ्ट करके रखने की, वो तकरीबन जो है ½ टू 45 मिनट्स की होती है, जिसमें से ये ऑब्वियसली हमने काफ़ी देर वेट किया था। उसके बाद ये क्रूज़ पहले एक छोटी शिप गुजारते हैं वो, ताकि वो क्लियर देख सकें कि जी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसके बाद जो है ना वो दोबारा से ये जो है मरीन वेसल्स ये गुज़रती हैं। उसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगी, फिर दोबारा से एक छोटी शिप वो गुजारेंगे। उसके बाद वो लिफ्ट को जो है वो आहिस्ता 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 जो है ना डाउन लेके आते हैं, एंड उसके अपने स्पॉट पे ला के उसको स्टॉप कर देते हैं। सो बहुत नाइस जो है वो एक्सपीरियंस होता है ये, बिकॉज़ ऑब्वियसली कभी यूके में मैंने टावर ब्रिज का तो देखा हुआ है, उसको ओपन शट जिस तरह से वो होता है, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वो पूरी की पूरी रोड बीच में से यूँ ओपन हो जाती है, दोनों साइडों पे जाके वो ऐसे जो है स्टॉप होती है। लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि ये पूरी की पूरी रोड ऊपर लिफ्ट हो जाती है। सो ऑब्वियसली अब देखें आप, ये नीचे आ रहा है ब्रिज आहिस्ता 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 आहिस्ता। सो अब हमने बेसिकली ये जो ब्राउन आपको बीच में ब्रिज नज़र आ रहा है, इसके ऊपर से हमने गुजरना है। सो ये साइड पे इसकी वॉल्स हैं, और दरमियान से जो है ना इसके हमने गुजरना है। सो एट अ टाइम
क्योंकि इसकी दूसरी साइड जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें। सो एट अ टाइम एक ही साइड की गाड़ियाँ जाती हैं, फिर वो स्टॉप करते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई हैं ताकि एक साइड की गाड़ियाँ जाती हैं, जब वो निकल जाती हैं कुछ गाड़ियाँ, फिर वो दूसरी साइड की जो है वो गाड़ियों के लिए ओपन कर देते हैं। सो बड़ा नाइस एक्सपीरियंस था, बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी हम शेयर करते हैं, बिकॉज़ यही जी कनाडा की ब्यूटी है। ये ऑब्वियसली सारा साल तो नहीं इस तरह से ओपन होता, बिकॉज सारा साल यहाँ से शिप्स वगैरह गुजरती भी नहीं है। सर्दियों में ये बंद हो जाता है तकरीबन फ्रॉम मिड मार्च, जैसे स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट होता है, टू लेट दिसंबर ये जो है ना ओपन रहता है, लाइक ओपन शर्ट होता रहता है। अदरवाइज़ जो है ये फिर फॉर 3 मंथ्स ये बिल्कुल स्टॉप होता है, इसके ऊपर से नॉन स्टॉप फिर गाड़ियाँ जा सकती हैं, ये दोबारा ओपन शर्ट नहीं होता। सो ये देखें जी, जब हम ब्रिज से निकले सो आगे ये बर्लिंगटन, बिकॉज यहाँ पे रात को फायरवर्क्स होने थे। सो यहाँ पे जी इस पार्क में हम आपको पहले भी लेके आए हुए हैं, स्पेंसर स्मिथ पार्क। सो यहाँ पे अब ये जो है ना बर्लिंगटन के साथ साथ जो है लेक शोर के साथ साथ बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कनाडा डे के लिए फेयर लगाया हुआ है। सो बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, बम्पिंग कैसल्स हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं, गो कार्टिंग एंड ऑल। सो देखें जी आप, कितनी दुनिया आई हुई है, कितने लोग आए हुए हैं। तो नाइस वेदर था, सो सारी दुनिया जो है ना सारा दिन अब ये लोग यहाँ पे बच्चे इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोग अपनी पिकनिक्स वगैरह करेंगे, और जो है शाम को फायरवर्क्स देख के तो फिर एवरीबडी विल गो टू देयर होम। फायरवर्क्स होते हैं जी तकरीबन अराउंड 10 o'clock एट नाइट, 10 PM। सो बहुत खूबसूरत, बहुत नाइस, बहुत हैपनिंग लग रहा था सारा कुछ। सो अच्छा लगता है। ऑब्वियसली लोग कनाडा डे के हिसाब से जो है वो रेडी भी हुए हुए हैं, कईयों ने शर्ट्स पहनी हुई हैं कनाडा डे की, कईयों ने रेड एंड वाइट ड्रेसिंग की हुई है। सो ऑब्वियसली नाइस एक्सपीरियंस था, नाइस चीज़ें थी। और ये देखें जी, ये साइड पे साथ साथ जो है ना बड़े प्यारे ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जिनका ऑब्वियसली व्यू लेक शोर की तरफ होता है। और अभी आप ये देखें जी, इतने खूबसूरत यहाँ पे घर हैं। इन घरों की बैक पे वही लेक ओंटारियो है। सो इनका जो बैकयार्ड है वो बेसिकली इनके प्राइवेट बीचेस हैं, काइंड ऑफ यू कैन से। सो वेरी नाइस बट वेरी एक्सपेंसिव हाउसेस, लेकिन बहुत खूबसूरत। ये लेक शोर के साथ साथ बहुत प्यारे 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 घर बने हुए हैं। खैर जी, उसके बाद मैडम ने हमारी ने शोर मचाया हुआ था कि जी या तो मुझे पार्क लेके जाओ तो या मैनू आइसक्रीम दवाओ। तो फिर हमने कहा जी चलो आइसक्रीम इज़ अ नाइस ऑप्शन, बिकॉज पार्क में ऑलरेडी जो है ना चेरी पिकिंग के बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। सो मैंने कहा जी हम घर जाएंगे, बिकॉज कल ऑफिस जाना है। वो एक ऑलरेडी टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि ऑफिस जाना है। सो आइसक्रीम खाने के लिए जी हम आए हैं रोली पोली काओ। यहाँ पे बेसिकली ये जैसे तवा आइसक्रीम होती है ना, इसको यहाँ पे एक है भी कराची तवा आइसक्रीम हार्टलैंड में। सो उस तरह की है बेसिकली ये। इस पे ये लिक्विड जो है वो अभी आपको मैं बनते हुए भी दिखाती हूँ। बड़ा प्यारा वो जो है ना उसको उसी टाइम आपके सामने रोलिंग आइसक्रीम बेसिकली ये बोलते हैं इसको। सो और इनके फ्लेवर्स इतने मज़े मज़े के होते हैं ना कि देसी फ्लेवर्स भी आपको मिलते हैं। जलेबी का फ्लेवर चाहिए आपको, मैंगो का चाहिए आपको, रसगुल्ले का चाहिए, गुलाब जामुन फ्लेवर चाहिए, बड़े डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स हैं, पिस्ताशियो, मैंगो। सो थोड़ा सा जो कहते हैं ना जो रेगुलर आइसक्रीम्स हैं उनसे हट के जो है ना आपको फ्लेवर्स मिलते हैं। और फिर इनके ये आए तो मैडम आपको दिखा रही हैं जी, इनके पास केक्स भी हैं और इनकी अपनी आइसक्रीम टब्स भी हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं। सो गर्मियों में बस यही कुछ चलता है कि बस आप आइसक्रीम खा लें, ये चीज़ें कर लें। ये देखें जी, इन्होंने ये लिक्विड, ये मेरी मैंगो आइसक्रीम थी, सो इन्होंने ये लिक्विड उस पर डाल के अब इसको ये जो है ना अच्छे तरीके से बीट करेंगी और फिर उसको रोल करेंगी, इसको फ्लैट करके वो वहीं पे ही ठंडी हो जाती है, उसको फिर जो है ना रोल करके ये हमें डाल के देंगी। सो हम दिखाते हैं आपको पूरा इसका पूरी वो जो कहते हैं ना मेकिंग। आयत ने ली थी जी ओरियो आइसक्रीम, कुछ उसको चाहिए था चॉकलेट। मैंने कहा बिल्कुल चॉकलेट वाली शायद ये ना खाए, शायद डार्क हो जाए, सो वो ना खाए। सो उसके लिए मैंने ली थी ओरियो वाली आइसक्रीम। सो वो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, कहती आप अपनी वाली को देखो मेरी वाली को ना देखो। मैंने कहा अच्छा सही है। तो ये जी इस तरह से इसको बिल्कुल फ्लैट करके तो फिर इसको जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता रोल करना शुरू करते हैं।
सो ये देखें जी, ये थी मैंगो वाली। सो उन्होंने मैंगो की सॉस ऊपर डाली है उसको फाइनलाइज करने के लिए, और अब उसके वो रोल्स बना के जो है ना उसको रेडी कर रही हैं, और फिर इसको ये कप में डाल के हमें देंगी। बहुत मज़े की बनती है। ये आयत की आइसक्रीम रेडी हो रही है जी। खैर जी, बस यहाँ से हमने ली अपनी आइसक्रीम, और बस फिर उसके बाद जी आयत मैडम ने अपनी आइसक्रीम खाई, हमने अपनी खाई। आई नो आप कह रहे होंगे कि जी कहाँ गई आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है जी, थोड़ा सा बीच में इंसान को किसी दिन जो है ना थोड़ा ब्रेक करना चाहिए। सो ये था जी हमारा छोटा सा ब्रेक उसके लिए, और बस इसके बाद हम घर जा रहे हैं। सो ये इनके डिफरेंट रेगुलर फ्लेवर्स भी हैं, अगर आपने स्कूप वाली लेनी है तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। है जी, ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये देखें जी, आयत की आइसक्रीम जैसे ही उसको दी उसने मैडम ने चेरी फ़ौरन गिरा दी, और गई जी चेरी। सो मैंने कहा अब चेरी तो तुम्हारे नसीब में नहीं है, अब जो गाड़ी में चेरियाँ पड़ी हैं ना वो इसके ऊपर लगा लेना। सो बस जी, इसके बाद चले गए हम घर, और ऐसे किया जी हमने अपना कैनेडा डे सेलिब्रेट। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। चलते हैं जी, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है ना लाइफ में सेलिब्रेट करना ज़रूर सीखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाएं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।